नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शुक्ला आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों को टीजीटी पीएचडी की नोटिस आपको देखने को हो सकता है नेक्स्ट मंथ यानी जून 2022 में आपको देखने को मिले। तो कमर कस लीजिए दोस्तों, घुड़सवारी करने के लिए, ठीक है मेरे भाइयों। और जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों, वो प्रश्न हम लोग ले रहे हैं मिसलेनियस टाइप के, और एक एक दो दो टॉपिक के दो दो तीन तीन सवाल हम इस तरह से उठा रहे हैं दोस्तों। और अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप देख रहे हो कि हम लोग जो स्टार्ट किए हुए हैं मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्वेश्चन के अंतर्गत जो आपके सामने फैक्ट आते हैं या जो कॉन्सेप्ट आते हैं उसको मैं आपसे डिस्कस करने का प्रयास करता हूं, डिस्कस करने का, समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है दोस्तों, आइए जो हमारे क्लास है आप इसको देख सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, आप इस चीज को देख सकते हैं जो आपके सामने लगा हुआ है। अगर आपको टीजीटी और पीजीटी या एलटी या यूजीसी या नेट जेआरएफ या डी ट्रिपल एसबी में एडमिशन लेना हो दोस्तों, जिन सब्जेक्ट्स में हो उन सब्जेक्ट में दोस्तों आप लिख के इसमें एंट्री नंबर जो आपको दिया है 9299003391 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी अगर आपको करना, कोई जानकारी लेना हो तो दोस्तों हमारे इस नंबर पर हमारे संस्था आरबीएस क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। आप इनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि आप किस बैच में एडमिशन लेते हो, या अपनी परेशानियों को शेयर कर सकते हो, लेकिन घरेलू परेशानियां नहीं दोस्तों, क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक है मेरे भाइयों। दूसरा चीज, हमारे जो फी रखे हैं दोस्तों हम लोग मिनिमम पे रखे हैं। और दोस्तों हम लोग क्वालिटी में विश्वास करते हैं, क्वांटिटी में विश्वास नहीं करते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको देख रहे हैं। जो हमारे बैचेज हैं दोस्तों टीजीटी पीएचडी के, वो 10 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों लगा हुआ है। अपने पास समय ही समय है, हम लोग समय की हम लोग कोई चिंता नहीं दोस्तों, समय बहुत पर्याप्त है। आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, तसल्ली में पढ़ेंगे दोस्तों। और दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि आप सब लोग एक चीज तो जानते होंगे कि जो टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, दोनों में दोस्तों 80% कॉमन है। इस चीज को ध्यान रखना, 80% कॉमन है। और मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा विषय मैथ्स का है 80% सवाल अपने आप में कुछ रखता है अगर आपने अच्छी तैयारी किया। पिछले साल का अगर आप मेरिट देखेंगे दोस्तों, 125 नंबर टीजीटी की बात करते हैं तो 80% 125 कितना होता है? 100 नंबर होता है यार, 100 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन ऊपर मेरिट नहीं गई थी, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए बाकी चीजें खैर बात की है। तो आइए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, इसे आप चेक करिए, इसे आप पढ़िए। कोई जल्दी नहीं है, प्यार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, मस्ती भरे टाइम पढ़ेंगे, कोई अपने को जल्दी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों आप गौर करिए, फिर हम चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। द वैल्यू ऑफ सिग्मा r to 9, r की वैल्यू कितना है 1, यानी 1 to कितना दोस्तों 9, साइन स्क्वायर r पाई अपॉन 18 इज। क्लियर है? इसका मतलब मेरे प्यार दोस्तों क्या है, अगर इसे हम लिखना चाहेंगे मेरे भाइयों तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखें। ध्यान से देखना, आराम से। 1 to 9 मतलब 1 से लेके 9 तक चलना है, यानी पहला हमारा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर r के स्थान पे 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट है तो 1 लिखिए। 1 का मतलब कुछ नहीं यानी पाई, अब बटे में कितना है आप कहेंगे 18। क्लियर दोस्तों? इसके बाद प्लस का सिंबल, क्यों प्लस का, क्योंकि दोस्तों ये सिग्मा है, सिग्मा मतलब सम। अब आगे चलते हैं, दूसरा क्या हो गया, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, उसके बाद दूसरा 1 के बाद 2 यानी 2 पाई, और अपॉन में क्या होगा आप कहेंगे सर जी 18। क्लियर है? थर्ड पे आते हैं दोस्तों, तीसरे वाले पे आते हैं, प्लस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर आर की वैल्यू 3 रख दो, 3 पाई अपॉन का 18। आगे चलते हैं, साइन स्क्वायर 4 पाई, साइन स्क्वायर 4 पाई अपॉन में क्या लिख देंगे 18। इस तरह से मेरे दोस्तों हम बढ़ते 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 कहां चले जाएंगे, लास्ट वाले पे। आप कहेंगे साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर लास्ट क्या है 9 है, तो आप लिखेंगे 9 पाई का 18, 9 पाई अपॉन का 18। क्या ये बात समझ में आ रहा है दोस्तों? 1 से लेके 9 तक कुल कितने पद होंगे जरा सोच के बताना।
1 से लेके 9 तक कितना पद होंगे दोस्तों, सोच के बताना जरा। अपने पास कोई जल्दी नहीं है, समय की हमारे पास कोई कमी नहीं है, इसको जरा सोच के आप बताइए कि साइन स्क्वायर पाई बाय 18 से लेके कितने टोटल टर्म्स होंगे दोस्तों। आप कहेंगे 1 से लेके 9 तक टोटल मिला के 9 पॉइंट आपको दिए गए हैं। ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब यहां तक अगर आपको डाउट्स नहीं है दोस्तों, अब इसे सोचने का प्रयास करिए, ऐसे सोचने का प्रयास करिए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, एक चीज हमेशा रखना, बिना लॉजिक के दोस्तों क्वेश्चन अपना नहीं बनता, बिना लॉजिक के कभी प्रश्न नहीं बनता। इसको देखिए, ठीक है, इसको आप लोग देखिए, चलिए क्लियर है, इसे आप लोग एक बार देखिए। अब मेरे दोस्तों अगर ये क्लियर है, चले आगे देखिए। अगर अपने को ये चीज क्लियर है, जरा सोच के बताना जो आपसे पूछ रहा हूं। देखो दोस्तों, पहला ये है साइन स्क्वायर पाई बाई का 18, साइन स्क्वायर पाई बाई का 18, और मेरे प्यारे दोस्तों पाई बाई का 18। लास्ट वाला 9 पाई है, अगर हम 9 से काट दें 2, अब पाई होता है कितना दोस्तों 180, पाई कितना होता है दोस्तों 180, 2 से काटने कितना होगा 90, और साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू क्या होती है आप सबको पता है, इसका वैल्यू होता है 1। अब ये 9 पाई के जस्ट पहले दोस्तों क्या रहा होगा, तो आप यही तो लिखे होंगे साइन स्क्वायर 8 पाई अपॉन का क्या रहा होगा 18। क्या ये बात सहमत है? 9 के पहले जस्ट क्या होगा 8। एक ही बताएंगे दोस्तों, ध्यान रखना, एक पॉइंट तो निकल गया। अब इसका मतलब बचा कितना, 1 से लेके 8 तक अभी बचा हुआ है। अब प्लस में अगर इस वैल्यू को हम ले आए दोस्तों यहां पर, तो क्या मैं इसे साइन स्क्वायर जो हमें 8 पाई दिया है दोस्तों, जो हमको 8 पाई दिया है, क्या उसे मैं पाई बाई 2 और माइनस का 8 पाई और अपॉन का 18 हम लिख सकते हैं? बस सोच के बताना दोस्तों, हाँ या ना का जवाब देना, सोच के बताना, अपने को कोई जल्दी नहीं, बहुत सुकून से लेंगे। क्या ये वैल्यू साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस का 8 पाई बाई 18 हम लिख सकते हैं? बोलो है, क्लियर है? यहां तक 8 पाई बाई 18 हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, पाई बटे 2 8 पाई बाई 18। इसको चेक करिए दोस्तों, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। यहां तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अब ये बताओ, सॉरी एक शब्द थोड़ा ये 8 नहीं होगा दोस्तों, ये 8 नहीं है, इसको सुधार लो, ये होगा पाई बाई का 18, सॉरी ये हो गया पाई बाई का 18। अब मेरे प्यार दोस्तों ये बताइएगा आप लोग, देखिए इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्या है, साइन स्क्वायर 2 पाई, साइन स्क्वायर 2 पाई और बाई का 18, इसके साथ भी कोई पेयर बनेगा दोस्तों, आगे बढ़ोगे तो इसके साथ। अब इसका वैल्यू अगर हम देखें तो 2 बटे यानी 18 होगा, 2 से कितना होगा 9 पाई, और ये कितना होगा यानी पाई 9 में से 8 पाई बाई 18। अगर दोस्तों हम अगली वैल्यू ले तो पाई बटे हम कुछ और ले सकते हैं, सोच सकते हैं, यानी पाई बटे 2 माइनस समथिंग समथिंग कर सकते हैं दोस्तों, सोच के बताना, आगे में जरूरत नहीं है उसके जाने की, ठीक है। एक चीज को खाली देखिए आप, एक वैल्यू हो गई। अब दोस्तों देखिए इसको भी हम थोड़ा सा हटा रहे हैं, देखना कोई अपने को आफत नहीं है, इसको हमने हटा दिया। मेरे दोस्तों जरा इस पर गौर करिए, ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी ये होगा साइन स्क्वायर पाई बटे का 18, क्लियर। अब प्लस में साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा यानी क्या होता है दोस्तों कॉस थीटा, यानी ये आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर पाई बाई का 18। क्या ये बात समझ में आ रहा है? प्लस अब ये ध्यान रखना टोटल कितने टर्म्स थे यहाँ तक दोस्तों, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बोलूं तो टोटल कितने थे, आप कहेंगे सर जी टोटल 8 टर्म्स थे। कितने टर्म्स थे? 8 टर्म्स। हमने इनमें से 2 टर्म्स ले लिया, अगला हम साइन स्क्वायर 2 पाई बटे 18 प्लस हम लास्ट में साइन स्क्वायर जो हमारा 8 पाई के बाद 7 पाई उसको हम ले लेंगे, दोनों का पेयर बना देंगे दोस्तों। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी आगे बढ़ते हुए चली गई दोस्तों, कहां तक जरिए, लास्ट हमने क्या लिखा 1 लिखा, लास्ट क्या लिखा 1 लिखा। अब मेरे प्यारे भाइयों इनकी वैल्यू क्या होती, आप कहेंगे सर जी इनकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, यानी 2 संख्याओं का एक पेयर। टोटल कितनी संख्या थी, 8 थी, तो 8 कितना पेयर बनेगा, 4 पेयर बनेगा, तो 4 पेयर मतलब 1 + 1 + 1 4 पेयर। अब प्लस में लास्ट वाला ये आपका 1 हो गया, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों टोटल कितना हो गया 5। दिस इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आर यू क्लियर? इफ एनी डाउट यू कैन क्लियर भाई। चलिए आइए, क्लियर है जी। आइए आज के दूसरे क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों टीजीटी का पूछा हुआ सवाल है, क्लियर है। टीजीटी 2021 का ये क्वेश्चन आया हुआ, सेकंडों का आंसर दोस्तों, चंद सेकंड का आंसर, कोई इसमें टाइम नहीं लगा। क्या आपको फिगर दिख रहा है, क्या फिगर दिख रहा है आप लोगों को?
चलिए कोई बात नहीं, अगर फिगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसे आपको दिखा दे रहा हूं। कैसे दिखा दूं, इधर देखिए, ये हो गया, यहां से हमने ये कर दिया दोस्तों, यहां से हमने ये ला दिया ताकि फिगर आपको दिख जाए भाइयों। ये हमने एक सर्कल बना दिया है दोस्तों, ये हमने इस पे कर दिया है। क्लियर? चलिए ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है दोस्तों, इस पे थोड़ा सा गौर कर लेना आप लोग। ये जो वैल्यू है आपका, ये वैल्यू कितने के बराबर है दोस्तों, सॉरी क्या लिखा, ये वैल्यू कितने के है? आप कहेंगे 130 डिग्री, मैं इसे लिख भी दे रहा हूं, ये 130 डिग्री। ये कितना है? आप कहेंगे 70 डिग्री है। ठीक है, ये है S, ये है R, ये है P, ये है Q और ये है T और ये है थीटा। क्लियर? क्लियर दोस्तों? अब इसे एक बार देखिए, कहता है इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर मुझे दोस्तों एग्जाम देना होता तो मैं इसे सेकंडों में उड़ा देता, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक बार जरा आप लोग पढ़िए। ठीक है, सारा चीज पॉइंटेड है, एक बार इसको आप देखिए। ठीक है, और यहां पर भी दोस्तों ये पहले से गिवन है, ये दिया है 50। देखिए एक बार इसे दोस्तों देखिए, फिर हम चलते हैं। ये नहीं, गिवन नहीं दोस्तों, ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है। चलिए अब ये बताइए आप लोग, अब आप लोग दोस्तों ये मुझे बताइए कि जैसे आपके सामने, ध्यान से देखना दोस्तों, यदि मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ एस आर क्यू पी, क्या ये चक्री चतुर्भुज नहीं है दोस्तों? क्या ये चक्री चतुर्भुज नहीं है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है? बिल्कुल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं दोस्तों, ये दोनों मिला के 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब मेरे दोस्तों ये हो गया कि अगर 180, ये 130 है तो सीधा है कि ये कितना होगा, 50। अगर ये 70 हम आपसे ये वाला पूछें तो तुरंत कहेंगे भैया 110 होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर हमें लगाना होगा तो चक्री चतुर्भुज का मतलब होता है दोस्तों कि जिसकी चारों वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ही स्थित होते हैं, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको हम बोलते हैं चक्री चतुर्भुज। क्लियर है? अब वैल्यू हमको थीटा का निकालना है दोस्तों। किसका निकालना है? थीटा का निकालना है। अब मुझे एक चीज का और जवाब दीजिए, ये ट्राइंगल दोस्तों क्या हमको टी पी क्यू, ये क्या हमको एक ट्राइंगल दिख रहा है टी पी क्यू। अगर मैं त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, जिनमें से 70 50 कितना, 120। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, यानी टोटल होगा ये 60। हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 60। चेक योर आंसर दोस्तों, कितना हो जाएगा? 60। क्लियर हो गया? इसे आप उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आराम से चलते हैं, मस्ती भरे अंदाज में चलते हैं दोस्तों, कोई अपने को जल्दी नहीं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब इसे देखिए आप लोग, अब इसे देखिए, मैं इसे भी थोड़ा सा बना दे रहा हूं दोस्तों ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए देखिए, थोड़ा आपको दिख जाए इसलिए हम इसको थोड़ा सा फिगर जो है बेटा बड़ा कर दें। चलिए ये हो गया। अब ये दोस्तों हमने कर दिया, ट्राइंगल कर दिया। इसको थोड़ा गौर करिएगा, ये क्या दिया है? ट्राइंगल दिया है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको ट्राइंगल दिया है, ये जीवा है दोस्तों, यहां से एक और बनाया गया है। ठीक है, ये एंगल आपको दिया है 70 डिग्री दिया है, दिख रहा है आप लोगों को? ये एंगल कितना है? 70 डिग्री। और क्या दिया दोस्तों? तो पूछा है, ठीक है, और ये जो एंगल दोस्तों यहां पर, ये हम यहां लिख दे रहे हैं, ये दिया है x की पावर 0। अब सुनिए, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमारा सर्कल हो गया, सेंटर O है। और दोस्तों उसके अलावा क्या कहता है? ऑफ द सर्कल एंड एंगल AOB, एंगल AOB दिख रहा है आप लोगों को? चलिए एंगल AOB कितना है? आप कहेंगे 70 के। तो पूछा है कि x की पावर थीटा, सॉरी x की 0, यानी इसका मतलब कि x डिग्री का मान, x डिग्री हमारा क्या है दोस्तों? अब यहां से एक लाइन ध्यान रखिएगा,
किसी भी वृत्त में दोस्तों, किसी भी वृत्त में जीवा से केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बने हुए कोण का जस्ट आधा, जस्ट डबल होता है। फिर से सुन लीजिए, जैसे मान लो अगर कोई सर्कल हमने दोस्तों यहां ले लिया, मेरी बात सुनिएगा, जैसे हमने कोई सर्कल ले लिया, इस सर्कल दोस्तों अगर हमने कोई ले लिया, एक जीवा ले लिया, इस जीवा से जो केंद्र पर हमारा कोण बनता है, ध्यान सुनना, केंद्र पर सपोज करो हमारा ये बना थीटा, तो इसके अलावा परिधि पर दोस्तों कहीं भी, चाहे यहां बना लो, चाहे इसको 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 आप यहां बना लो, चाहे जहां बना लो, ये जो एंगल होते हैं दोस्तों, ये एंगल इस एंगल का जस्ट आधा, यानी ये कितना होगा, आप कहेंगे सर जी थीटा बटे का 2। ये बात को क्लियर है? तो अगर आप ध्यान दें तो दोस्तों ये कॉर्ड तो एक ही है, ये दोस्तों जो जीवा दिया है, जीवा तो एक ही है, इस जीवा से सेंटर पर जो एंगल बना कितना डिग्री है, कहेंगे 70 डिग्री। कितना डिग्री है? 70। तो दोस्तों इसी कॉर्ड से भी तो ये भी तो बन रहा है, यानी ये कितना होगा, जस्ट इसका आधा, तो एक्स कितना होगा, आप कहेंगे 35 डिग्री। क्या आप सहमत हो? चेक योर आंसर दोस्तों, कितना आंसर है? 35। क्लियर? चलिए अब इसे आप देख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर, इसे पढ़िए। इफ G इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, देन टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ G इज, यदि G, क्वेश्चन आगे बढ़ गए क्या? चलिए ठीक है, सब ग्रुप ऑफ G, यदि G 30 कोटि का एक चक्री समूह है तो G के कुल उप समूहों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल उप समूहों की संख्या, सोचिए एक बार दोस्तों, बहुत आसान है, इसको मैं सेकंड में उड़ा दूंगा दोस्तों, एक बार सोचिए इसको तो हम सेकंडों में उड़ा देंगे, चंद सेकंड दोस्तों उड़ा देंगे। बोलो, तो सब ग्रुप का मतलब पहले आपने क्या देखा? सब ग्रुप का मतलब आपने क्या देखा? ऐसे इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों आपको करना क्या है, उस पर थोड़ा सा विचार करना। आपको दिया क्या है? 30। इस 30 का दोस्तों फैक्टर कर लो, फैक्टर कर लो। क्या क्या होगा फैक्टर? अगर हम आपसे कहें 30 का फैक्टर कर दो, तो 30 का फैक्टर क्या होगा? आपको कुछ लगाना ही नहीं, आप कहेंगे सर जी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 15 होगा और 30 होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों जब भी कभी इस तरह से पूछा जाए आपको चक्री कुल उप समूहों की संख्या, तो सबसे पहले उसका फैक्टर करना, और जितने फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, वही दोस्तों कुल उप समूहों की संख्या होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 8। क्या आप समझ में आ रहा है? दूसरा मेथड दोस्तों, अगर इस 30 को हम फैक्टर करना चाहें तो इसका मतलब होता है 30 को आप लिखेंगे दोस्तों, आप कहेंगे 2 गुणे का 3 और गुणे में 5, पावर क्या है? 1 1 1। एक मेथड हमने ये देखा। इसी को दोस्तों हम अथवा करके ऐसे भी उप समूह निकाल सकते हैं जो आपके सामने दिया गया है। कैसे? जो पावर इसमें आया, आपका पावर क्या है? 1, तो 1 + 1, यानी हर के पावर में 1 जोड़ते हुए चले जाओ, 1 + 1, और ये भी हुआ 1 + 1। तो मेरे प्यार दोस्तों ये वैल्यू कितनी मिल गई? 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी आपको मिलेगा 8। तो चाहे आप ऐसे लगा लो, चाहे आप ऐसे लगा लो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8। क्लियर है? उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए। तो हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आइए, बहुत मजा आएगा दोस्तों, बहुत प्यारे सवाल मिलेंगे आपको। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। लॉग साइन x + आयोटा y का काल्पनिक भाग क्या होगा दोस्तों? बहुत प्यारा सवाल है, एक बार सोचिए, एक एक स्टेप बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। लॉग साइन x + आयोटा y ये का काल्पनिक भाग क्या होगा? सोच के बताइए, इसका काल्पनिक भाग क्या होगा? ठीक है, चलिए लिखिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसे क्या हम लिख सकते हैं? लॉग साइन x + आयोटा y ये बराबर, क्या मैं a + आयोटा b लिख सकता हूं? बस हाँ और ना का जवाब देना। क्या मैं इसे लिख सकता हूं? हाँ या ना का जवाब देना। क्या इसे
लॉग साइन एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर ए प्लस आयोटा बी हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? आप कहेंगे लिख सकते हैं। अगर हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसका अगर हम लॉग लगा दें, क्या इसके स्थान पर लॉग अगर हमें लिखना हो दोस्तों, तो क्या मैं इसे लॉग ई की पावर ए प्लस आयोटा बी हम इसे लिख सकते हैं? बस हाँ या ना में चलना दोस्तों। लॉग ई के पावर ए प्लस आयोटा बी दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, ए प्लस आयोटा बी इसको हम लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब है ये लॉग से ये लॉग गायब हो जाएगा, लॉग से लॉग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और जब लॉग से लॉग खत्म हो गया दोस्तों, तब तो कुछ बचा ही नहीं यार। उसके बाद आप अगर सोच सकते हो तो सोच के आप निकाल सकते हो। क्या करना है मेरे दोस्तों, उसके बाद चलते हैं, ठीक है। चलिए अब ये बताओ, लॉग जब हमारा हट गया तो हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस आयोटा वाई ये बराबर ई की पावर ए प्लस आयोटा बी। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ए की पावर ए इंटू ए की पावर आयोटा बी हम लिख सकते हैं। आराम से देखिए, प्यार से देखिए, एक एक शब्द को देखिए। क्या हम इसको इस तरह से दोस्तों लिख सकते हैं? बस ये बताओ, ए की पावर ए लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो जरा सोच के बताइएगा कि अगर हमें लिखना हो तो ये बराबर कितने के? साइन एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर है। क्लियर है? साइन लिख सकते हैं। अब हमें ये बताओ, अब ई की पावर आयोटा बी को हम क्या लिख सकते हैं? ई की पावर आयोटा बी को हम क्या लिख सकते हैं? तो अगर इसको हम तोड़ें दोस्तों, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, तो साइन एक्स प्लस आयोटा वाई का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस, ठीक है, कहीं गलती नहीं, साइन एक्स प्लस कॉस प्लस, अब साइन फिर लिखेंगे कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई बराबर, यहां तक देखिए, साइन एक्स प्लस इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, अब प्लस में हम क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई। इसको चेक करिए दोस्तों, कहीं गलती तो नहीं हो। साइन एक्स कॉस है, ठीक है, ठीक है। एक चीज दोस्तों छूट रहा है, इसको थोड़ा सा, एक चीज छूट रहा है, यहाँ आयोटा लगेगा क्योंकि आयोटा हम भूल जा रहे थे। ये देखो हमने लिखा आयोटा, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई बराबर, इसे देखें, साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। हम इस चीज को लिख सकते हैं बराबर, ये क्या हो जाएगा? ई की पावर ई की पावर, अब ई की पावर आयोटा वाई, इसका मतलब क्या लिखेंगे दोस्तों? तो इसका मतलब क्या लिखेंगे बोलिए? अब ई की पावर आयोटा, यानी जब ई की पावर हमने ए ले लिया भाई, हमने इस चीज को खोल दिया पूरा। अब हम खोलते हैं ई की पावर ए, इसको हम रख देते हैं, और दूसरा हो जाएगा कॉस बी प्लस आयोटा साइन बी, ये हो जाएगा कॉस बी प्लस आयोटा साइन बी। हम इसको लिख सकते हैं। एक एक स्टेप देखिए दोस्तों, कोई अपने को जल्दी नहीं है, आफत नहीं है। देखिए यहां तक आप लोग देखिए, ठीक है दोस्तों, जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको ऑफलाइन की फीलिंग आएगी। इस चीज को ध्यान रखना, एकदम ऑफलाइन की फीलिंग आएगी दोस्तों जैसे पढ़ा। इसलिए हम एकदम धीरे धीरे एक एक स्टेप बता रहे हैं ताकि एक बार आपको समझ में आ जाए। देखिए एक बार यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है? अब अगला स्टेप चले। अब आगे क्या कहता है उस चीज को और गंभीरता से लेना। अब दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, जो ई की पावर ए हम दोनों जगह अगर गुणा कर दें, कुछ सोच के देखिए। अगर दोस्तों हम ये जो वैल्यू दिया गया है यहां पर, ये ई की पावर यहां भी है, ई की पावर यहां भी आएगा। अब इसे हम क्या और लिख सकते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसे लिख सकता हूं ई की पावर ए इंटू कॉस बी प्लस में आयोटा प्लस में ई की पावर ए आयोटा साइन बी। क्लियर मेरे भाई? अब यहां से अगर कंपेयर करना हो आपको, यदि मैं कहूं कंपेयर करिए, तो साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वैल्यू ये किसके बराबर जाएगा? तो आप कहेंगे रियल है भाई, तो इसके वैल्यू बराबर जाएगा। देखो क्या जाएगा, चेक करो, ठीक है। आप अगर यहां देखोगे तो साइन एक्स ये आपको दिया है, यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं? ई की पावर ए
e की पावर a और उसके बाद cos b, e की पावर a cos b, ये बराबर साइन x cos हाइपरबोलिक y। क्लियर। सेकंड वाला क्या है, e की पावर a, कलर चेंज कर रहे हैं, e की पावर का a, e की पावर a, और फिर क्या है आयोटा साइन b, ये बराबर दूसरे वाली तुलना कर दो, आयोटा, ये बराबर होगा आयोटा cos x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। चेक करिए दोस्तों, क्या ये दोनों हमने कंपेयर किया, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, मतलब ये आयोटा वाले का आयोटा कर दो और इसको इससे कर दो। क्या यहां तक कोई दिक्कत, बोलिए। क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमने इसको दो इक्वेशन मान लिया, ध्यान देखना, अगर हमने इसको एक इक्वेशन मान लिया, इसको हमने दो इक्वेशन मान लिया, यदि हम दो में एक का भाग दें, दो में एक का भाग दें, दो में एक का भाग दें दोस्तों, ठीक है, बताइए क्या आएगा। अगर हमने दो में एक का भाग दिया तो होगा क्या, ठीक है, एक हो गया एक। चलिए एक चीज दोस्तों, एक चीज का इंप्रूवमेंट करना है, ये हम आयोटा नहीं, क्योंकि आयोटा तो हमने तुलना ही किया है ना, आते आयोटा हमको यहां नहीं लिखना है, ये आयोटा हमको यहां नहीं लिखना है, लिखना क्या है दोस्तों वो देखना, ये हो जाएगा साइन, फिर से लिख दो, ये हो जाएगा साइन बी बराबर, इसकी तुलना आयोटा आयोटा तो हो गया cos x, ये हो जाएगा दोस्तों cos x। अब दो को एक से भाग दो, तो मेरे दोस्तों जब 2/1 करोगे, इक्वेशन दो को एक से भाग दोगे तो यानी क्या होगा, e पावर कट जाएगा, तो साइन b अपॉन cos b का मतलब क्या होता है, आप तुरंत कहेंगे सर जी होता है tan b बराबर cos x बटे साइन x, और साइन हाइपर cos x y, तो cos x बटे साइन x माने आप तुरंत कहेंगे भैया ये होगा cot x हो जाएगा, इंटू में साइन बटे cos क्या होता है, आप कहेंगे tan हाइपरबोलिक y। बोलो है, क्लियर है। अब आपसे पूछता है log sin का काल्पनिक भाग क्या होगा मेरे दोस्तों, अगर हम b की बात करें, भाई काल्पनिक भाग क्या है, ये b वाला आयोटा के साथ एक काल्पनिक भाग जा रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहां लिख दे रहा हूं कि सिर्फ b बराबर क्या होगा, तो ये हमारा क्या होगा tan इनवर्स, इसको हम क्या लिख लेंगे tan इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या होगा cot x इंटू tan हाइपरबोलिक y। बहुत प्यारा सवाल था दोस्तों, tan इनवर्स कहीं दिया, tan इनवर्स हर जगह, cot x और फिर क्या है tan हाइपरबोलिक y, cot x tan हाइपरबोलिक y। हमारा राइट आंसर क्या है सी, एक बार चेक करिए, राइट आंसर क्या है दोस्तों सी। बहुत प्यारा सवाल दोस्तों, बहुत बढ़िया, मजा, कोई डाउट्स हो बिना संकोच बोलना दोस्तों, इसीलिए हमने एक एक स्टेप धीरे धीरे बोला है, समझा के बोला है, ताकि आपको समझ में एक बार आ जाए चीजें, एक बार चीजें क्लियर हो जाए दोस्तों, ठीक है, नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए, कहता है ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, कॉर्ड मतलब जीवा होती है, एंड ए ओ सी इज इट्स डायमीटर सच दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, इफ ए टी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ए, देन एंगल बी ए टी इज इक्वल टू। ए बी एक वृत्त की जीवा है, आप एक बार पढ़ लीजिए, इसको हम छोटा फिर करेंगे, एक बार इसे पढ़ लीजिए मेरे दोस्तों, फिर इसको हम छोटा करते हैं, ठीक है, पढ़ लिया, चलिए अब इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक चीज को ध्यान से देखना, कहता क्या है, देखिए कहता क्या है मेरे दोस्तों, ए बी एक वृत्त की जीवा है, अगर हमने कोई एक वृत्त ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, एक वृत्त ले लिया दोस्तों, ये हमने एक वृत्त ले लिया, ए बी एक वृत्त की जीवा है मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये जीवा कर रहा है, देखो यहां से हमने एक जीवा कर दिया दोस्तों, ठीक है, चलिए ये हो गया, ए बी एक वृत्त की जीवा तथा ए ओ सी इसका व्यास है, ए ओ सी इसका एक व्यास है, इस प्रकार है कि एंगल ए सी बी, दोस्तों सोचिए, कहता है ए बी एक जीवा है, सबसे पहले हमने एक वृत्त बना दिया, अब ए बी जो जीवा है, ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी मेरे प्यार दोस्तों,
ये मान लो हमने ले लिया ए, ये हमने ले लिया ओ, और ये हमने ले लिया सी। एओसी क्या हो गया, इसका व्यास है, यानी ए बी एक वृत्त की जीवा है, एओसी इसका व्यास इस प्रकार है। अब यहां से अगर हमने एक जीवा बना दिया दोस्तों, सपोज करो ये हो गया ए बी, ये हो गया ए बी, तो कहता है ए सी बी, यानी मेरे प्यार दोस्तों ए सी बी हमने इसको मिला दिया, ये हमने मिला दिया। ये एंगल कितने बराबर दे रहा है, कहता है ए ओ सी बराबर है कितने के, 50 डिग्री के। ये कितने डिग्री है, 50 डिग्री। यदि वृत्त के बिंदु ए पर एटी स्पर्श रेखा, दोस्तों स्पर्श रेखा का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, स्पर्श रेखा का मतलब क्या समझते हैं, स्पर्श रेखा का मतलब जो आप समझते हैं बिल्कुल सही समझते हैं, क्या समझते हैं, तो ये देखिए स्पर्श रेखा मतलब होता है जो सर्कल को स्पर्श करते हुए निकल जाए दोस्तों, जो सर्कल को स्पर्श करते हुए निकल जाए। और एक होता सेकेंड, सेकेंड मतलब छेदक रेखा, जो सर्कल को, जैसे कोई सर्कल है उसको एकदम आर पार कर जाए दोस्तों, वो क्या होता है, पूरे पूरे का होता है छेदक रेखा। यहां तक क्लियर है। अब ये ए हो गया, सपोज करो हमने यहाँ टी ले लिया, सपोज करो हमने क्या ले लिया, टी ले लिया। अब जरा सोचिए, फिर से पढ़ते हैं, ए बी एक वृत्त की जीवा तथा एओसी इसका व्यास है, एओसी व्यास हो गया। इस प्रकार के एंगल ए सी बी बराबर 50 डिग्री मेरे दोस्तों। यदि वृत्त के बिंदु ए पर 80 आपको कितना दिया है, 80 आसपास, तो एंगल बी 80 का मान B80 दोस्तों, ये हम टी उल्टा बना दिए हैं, इसको हम सीधा कर दें, यहाँ टी नहीं होगा मेरे दोस्तों, इसको जरा हम यहाँ हटा देते हैं। चलिए, तो हमारा टी ये हमने ले लिया दोस्तों, ठीक है। अब कहता है आपसे कि एंगल B80 माने ये पूछ रहा है, तो क्या मेरे दोस्तों ये एकांतर नहीं है, जरा सोच के बताना। अगर ये 50 है तो ये क्या होगा, 50 होगा, सोच के बताना। अगर ये 50 है तो एकांतर अल्टरनेट एंगल मतलब ये क्या होगा, 50। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 50। चेक करिए दोस्तों, देखिए इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। चलिए क्लियर है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ एफ एक्स बराबर 1 एक्स स्क्वायर एक्स और देख रहे हैं आप, और देन द वैल्यू ऑफ एफ क्यूब रूट 3 इज, दोस्तों आइए इसको दिखाते हैं आपको, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देख लीजिए, तब हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखिए बहुत आसान सा सवाल दोस्तों, आप इसको एक बार देखिए, पढ़िए, फिर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक बार इसको देखिए, देखिए ठीक है, चल देखा आप लोगों ने। देखिए सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू दोस्तों, पहले इसका प्रसार कर लो, एफ एक्स को पहले प्रसार कर लो दोस्तों, ये हम लिख भी दे रहे हैं एफ एक्स, इसका पहले आप प्रसार करें। अगर आप प्रसार करते दोस्तों क्या होगा, ये देखिए, अगर एफ एक्स का प्रसार करोगे तो पहले प्रसार देखो होता क्या है, एफ एक्स बराबर 1 लिया दोस्तों, ये 1 होगा ब्रैकेट में, एक्स और एक्स यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, क्लियर, माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आप आइए माइनस एक्स ले लो, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, एक्स ले लिया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रुको सॉरी एक बेटा गलती हो गई, थोड़ा सुधार लेते हैं। हमने क्या लिया, सबसे पहले कलर चेंज कर दें ताकि सुंदर लगे, हमने यहाँ 1 लिया, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स यानी एक्स का क्यूब होगा दोस्तों, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस फिर आपने क्या लिया, एक्स ले लिया, ब्रैकेट क्या बचेगा, फिर आपने ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपने क्या लिया, प्लस का एक्स स्क्वायर लिया, यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, माइनस में एक्स की पावर, चेक करिए दोस्तों कहीं गलती तो नहीं हुई, एक बार चेक करिए, क्या है हमने जो प्रसार लिखा दोस्तों सही है, प्रसार एकदम हमारा सही है, एक बार चेक करिए आप लोग, क्या ये जो प्रसार हमने लिखा है वो परफेक्ट है प्रसार, ठीक है, देख लीजिए। चलिए क्लियर। अब मेरे दोस्तों ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी,
ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला सेगमेंट 0, तो अपने को मिलेगा कितना दोस्तों, आप कहेंगे एक्स क्यूब माइनस का 1, ये तो 0 हो गया, प्लस एक्स इसका गुणा एक्स में मेरे प्यारे दोस्तों एक्स की पावर 3 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इसके साथ एक्स की पावर 6 हो जाएगा। क्या आप सहमत हो? ये दोस्तों अपने को एफ एक्स मिला, ये अपने को क्या मिला, एफ एक्स, यानी हमने इसका प्रसार किया। ठीक है, अब मेरे दोस्तों अगर हम आगे बढ़े तो हम यहाँ एफ हमसे पूछा क्या है, पूछा क्यूब रूट 3 पूछा है, तो इसका मतलब यह है कि हम इसे लिखेंगे क्यूब रूट 3, चाहे ये लिख लो, चाहे दोस्तों 3 की पावर 1/3 है, यानी जहां जहां x है उसका स्थान पे क्यूब रूट 3 लिखिए। तो क्यूब रूट 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3, समझ पा रहे होंगे, इसके पावर में हम लगा दिया 3 माइनस का 1, प्लस में दोस्तों क्या कहता है एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू क्या है क्यूब रूट 3, यानी 3 की पावर 1/3, और इसके पावर में क्या है दोस्तों 3, माइनस में एक्स, एक्स कितना है क्यूब रूट 3, तो दोस्तों क्यूब रूट 3 माने 3 की पावर 1/3, और इसके पावर में क्या है 6, ये आपने लगा दिया। अब इनको शॉर्ट आउट कर दो यार, ये 3 से 3 हट जाएगा, आपको पता है बेसिक पता है, वह 3 से 3 हट जाएगा, और 3 से कितना होगा 2, तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की पावर 1 यानी 3 हो जाएगा, माइनस का 1, प्लस 3 की पावर 1 यानी 3 ही होगा दोस्तों, और माइनस 3 की पावर 2 यानी 9। अब जरा सोच के बताओ, 3 3 6, माइनस 10 में से 6 यानी माइनस का 4, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 4, ऑप्शन नंबर डी। चेक योर आंसर दोस्तों, इस आंसर को चेक करिए, इस आंसर को एक बार आप लोग देखिए, कहीं कोई डाउट्स हो, कहीं कोई डाउट्स हो, कोई चीज नहीं समझ में आए, आप बिना संकोच के कमेंट डाल के दोस्तों देख सकते हैं। ठीक, उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्लियर है, आइए अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन मैट्रिक्स, बहुत आसान सवाल दोस्तों, बहुत इजी सवाल है, वेयर आयोटा इज इक्वल टू, आपको समझदार है, रूट में -1, देन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। दोस्तों इनवर्स पूछ रहा है, जरा सोच के बताना इनवर्स कैसे लगेगा, सोच के बताना कि इनवर्स वाला सेक्शन कैसे हम इसको दोस्तों लगाएंगे। ठीक है, इनवर्स पूछ रहा है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है दोस्तों, मैं इसको लिख दे रहा हूं फिर आप लगाइए, यानी ए इनवर्स, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है देखना, ए इनवर्स बराबर एडजेसेंट, देखना एडजेसेंट ए अपॉन में मॉड में ए इनवर्स, ये हमारा एक ट्रिक होता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप लोग गौर करना। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजेसेंट ए अपॉन का क्या लेते हैं मॉड ए, दोस्तों ये थोड़ा सा इसमें, हाँ ये हो गया, बस लगाइए इस पे, अब इस पे आपने वैल्यू को पुट कर दीजिए, आप इस पे आ सकते हैं। ये दोस्तों हमारा ट्रिक होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान कर लेना। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान, क्या होता है ए इनवर्स बराबर होता क्या है मेरे दोस्तों, एडजेसेंट ए अपॉन क्या होते हैं मॉड ए, इसको आप लगाएंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम कहें आपको दोस्तों, ठीक है ठीक है, चलिए ठीक ठीक, चलिए भाई देखिए, अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि दोस्तों अगर ए की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोस्तों ये जो दिया इनका मल्टीप्लाई यहाँ, इनका मल्टीप्लाई, अगर इनका मल्टीप्लाई यहाँ करते हो तो खुद बताओ 4 चौके 16 होता है, 4 चौके 16 होता है दोस्तों, और माइनस में 3 आयोटा 3 आयोटा 3 3 9 होता है, आयोटा इसका हमने माइनस होता है, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और ये आयोटा 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 से माइनस 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 क्या होता है दोस्तों, आयोटा इसका -1 होता है, और ये हो गया माइनस का, ठीक है, ये बराबर कितना होगा 16 से 25, यानी ये हो जाएगा 24। फिर से देखिए एक बार, सोचिए एक बार, हमने सबसे पहले एडजेसेंट की बात किया दोस्तों, ए की बात किया था, हमें प्रतिलोम पूछ रहा है, पहले हम ए की वैल्यू निकाल लें फिर हम प्रतिलोम की बात कर लेंगे, पहले हम ए की वैल्यू निकाल लें उसके बाद हम प्रतिलोम की बात कर लेंगे। अभी बताओ कितना होगा भाई, ये सोच के बताना जरा, ठीक है, चलिए क्लियर है, ये वैल्यू कितना अपने मिल गया 24। अब अगर ये वैल्यू 24 मिल रही है तो दोस्तों हमें करना क्या, हमें इस वैल्यू को उठा के पुट करना है एडजेसेंट ए अपॉन में, तो दोस्तों जो एडजेसेंट ए होता है, यानी जब हम इसको क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे, तो 1 हमको दिया गया है, ठीक है, चलिए इंटरचेंज करिए दोस्तों, कैसे करेंगे ये देखिए।
अब हमारा उत्तर हो गया, हमें अब कुछ नहीं करना है। देखो ए इनवर्स क्या होता है, आंसर हो गया दोस्तों, बराबर 24 यानी 1/24। क्लियर है। अब दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा ऊपर, तो इंटरचेंज मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वैल्यू यहां लिख दो, ये वैल्यू यहां लिख दो, तो यहां क्या होगा, आप कहेंगे 4 + 3 आयोटा, और ये आयोटा को यहां पे यहां आयोटा करो, ये वाला ये आयोटा यहां ले जाओ, माइनस का आयोटा। अब दोस्तों प्लस वाला यहां, तो यहां क्या आ जाएगा, -4 + 3 आयोटा। ठीक है, चलिए है कोई आंसर भाई, 4 + 3 आयोटा है कोई आंसर, 4 + 3 आयोटा, ये भी नहीं है, ये क्या 4 + 3, यानी ऑप्शन नंबर डी, नहीं सॉरी डी गलत है, ये क्या है 4 - 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, इसमें कुछ गलत कर दिया क्या उसने टाइप करने में, 4 + हाँ ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, 1/24। नोट कर लीजिए, आसान सवाल है इसलिए इसको हमने शॉर्ट में खींच दिया। देखिए एक बार, ऑप्शन सी क्लियर है दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, चलिए क्लियर है यहां तक, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन देखिए, हम इसे सेकंड में उड़ा देंगे दोस्तों। लैम्डा का मान आपसे पूछा है, चंद सेकंड दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर हम उड़ाएंगे, देखते देखते उड़ा देंगे आंसर, अब पता भी नहीं चलेगा आपको। ठीक है, जब नो सॉल्यूशन होता है दोस्तों, इसका मतलब डी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने, यदि 2x - y + 2z = 2, x - 2y + z = -4, x + y + लैम्डा z = 4 दिया गया है, तो दिए गए समीकरणों की पद्धति, दोस्तों इसको थोड़ा करेक्शन करना, यहां दिए गए 2 बार है, तो यह देखिए कोई मतलब नहीं, दिए गए समीकरणों की पद्धति का कोई साधन नहीं है, तो लैम्डा का मान, कोई साधन मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब डी बराबर 0 मान के हमको चलना है, क्या माना, डी बराबर 0। चलिए अब दोस्तों इसे थोड़ा शॉर्ट करते हैं, आइए चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन तरफ। देखो कितना बढ़िया सवाल है, कितना प्यारा सवाल है दोस्तों, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, आपके सामने जो दिया गया है वो दिया क्या गया, वो देखिए, यदि 2x - y + 2z बराबर का 2 दिया गया है, दूसरा क्या दिया है, x - 2y + z = -4, x + y + लैम्डा z = 4 दिया है। यदि दिए गए समीकरणों की पद्धति कोई साधन नहीं, यानी नो सॉल्यूशन का मतलब ही होता है मेरे दोस्तों कि आप d बराबर 0 मान के ही लगाओगे। इस चीज को हमेशा आप लोग दिमाग पे सेट कर लो कि अगर नो सॉल्यूशन देगा तो d बराबर 0 मान के ही आपको लगाने हैं, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, तो इसको सबसे पहले कोफिशिएंट को लिखिए, यानी दोस्तों जब d बराबर 0 है तो dy दिस इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। बोलो दोस्तों ये क्या होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो आइए, तो सबसे पहले कोफिशिएंट को दोस्तों बना लेते हैं। सबसे पहले कोफिशिएंट का हमको क्या बनाना है, वैल्यू को पुट करना। कोफिशिएंट लिखें पहले इसका हम, आइए पहले इसका कोफिशिएंट लिखते हैं दोस्तों, ध्यान देना। अब ये बताओ इसका कोफिशिएंट x का कितना है, आप कहेंगे सर जी 2 है, y का कितना है -1, z का कितना है दोस्तों 2, दूसरा वाला x का कितना है 1, y का कितना है -2, z का कितना है 1, तीसरा आ जाओ समीकरण में, x का कितना है 1, y का कितना है 1, z का कितना है दोस्तों लैम्डा। ये बात तो आप कर सकते हो। ये वैल्यू हमको d बराबर 0 लिखना है। अब आइए दोस्तों इसको अब हम प्रसार कर देते हैं रेंज पे, तो दोस्तों ये हमारा 2 हो गया, प्रसार कर दो भैया इसको, 2 ब्रैकेट क्या होगा, -2 इंटू लैम्डा प्लस नहीं मेरे दोस्तों, -1 इंटू 1 यानी 1 हो जाएगा, -1 चूंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये होगा 1 इंटू लैम्डा मतलब लैम्डा -1 इंटू 1 हो जाएगा, फिर प्लस तीसरा क्या है 2 ब्रैकेट में 1 इंटू 1 -1 -2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और ये बराबर कितना होगा दोस्तों, कितना मान के चलना है 0। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, क्लियर है। अब अगर ये चीज आपको समझ में आई दोस्तों, तो आइए इसको हम चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा एक चीज जवाब देना, इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है 2 लैम्डा यानी आप कहेंगे -4 लैम्डा हो गया, 2 का माइनस का प्लस 1 का लैम्डा में लैम्डा -1 प्लस 2 3 कितना होगा 6, ये बराबर कितने 0, 4 लैम्डा प्लस लैम्डा यानी आप कहेंगे सर जी -3 लैम्डा, और ये 6 में से 1 गया 5 में से 2 गया कितना हुआ
6 में से 1 गया 5, 5 से 2 गया 3, तो ये बराबर कितना हो गया दोस्तों, ये बराबर कितना हो जाएगा, कहीं गलती तो नहीं हो रही, एक बार चेक करना भाइयों, हम भी इंसान है, कंप्यूटर नहीं है। 6 में से 1 कितना होगा, -2 -3 माने 6, 3 हो जाएगा, +3, +3 को अपोजिट लेगा क्या होगा, -3। तो दोस्तों लैम्डा बराबर क्या 1 आ रहा है लैम्डा बराबर 1, लो लैम्डा बराबर 1 हो गया दोस्तों, डी हमारा आंसर है। इसको जरा चेक करिए, कहीं गलती तो नहीं है मेरे दोस्तों, कहीं कोई गलती तो नहीं है। लैम्डा की वैल्यू क्या है 1, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, क्लियर है यहां तक। चलिए अगर यहां तक क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इफ a इज इक्वल टू आपके सामने है a³ बराबर इतने के है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, यदि a बराबर इतना, a बराबर 100, तो अल्फा का मान बताइए। अल्फा का मूल्य नहीं दोस्तों, वैल्यू मतलब मूल्य नहीं, अल्फा का मान, यहां मान लिख लीजिएगा, अल्फा का मान क्या। चलिए इसे देखिए और इसे बताने का प्रयास करिए, लगाइए क्या करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, बोलिए क्या करेंगे दोस्तों। अब हमें ये बताओ यार, खुद सोच के बताइए दोस्तों, खुद सोच के बताओ कि जो हमें मॉड में a की पावर k, दोस्तों मॉड में इसको क्या मैं मॉड a की पावर k लिख सकता हूं, हाँ या ना, बस इसका जवाब दे, सोचिए इसको देख के। मॉड में a की पावर k को हम क्या मॉड में मॉड a की पावर k लिख सकते हैं या नहीं, बताइए। हम इसे लिख सकते हैं, अगर इसे लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होगा, k की वैल्यू क्या है मेरे भाइयों, कहीं दिया है, ये देखो 3, तो इसका मतलब होगा ये होगा a की पावर बराबर मॉड में a और इसके पावर में क्या लग गया 3। एक स्टेप को देखिए, ठीक है, क्या इसको मैं k की वैल्यू क्या उठा के लाके यहां पर पुट कर दिया। अब मेरे दोस्तों क्या करना है आगे, उस पर हम विचार करते हैं मेरे दोस्तों। अब ये मॉड में अगर हमने इस वैल्यू को, अब यहां पर बताइए मॉड में इसकी वैल्यू क्या है 125, तो यहां पर हमने लिख दिया 125 लिख दिया दोस्तों। अब मॉड a यानी इसकी वैल्यू लिखना है, इस वैल्यू को आप लिखिए दोस्तों, मॉड में इस वैल्यू को लिखिए, तो इसका मतलब है कि इसका भी क्यूब कर देंगे दोस्तों, इसका भी क्यूब कर देंगे, क्या हो जाएगा अल्फा यानी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 दूना 4, इसका क्या लगाना है, आप कहेंगे क्यूब लगाना है, बोलो है ना। अब दोस्तों 125 को हम क्या लिख सकते हैं, सोच के बताना, इस 125 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, तो 125 स्थान 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर अब आपने घातांक करनी में एक चीज पढ़ा होगा इंडाइसिस सर्ट्स में दोस्तों, इंडाइसिस सर्ट्स यानी घातांक करनी में आपने एक चीज पढ़ा होगा, ध्यान से देख लीजिएगा, यदि a की पावर m बराबर में a की पावर n, और दूसरा कंडीशन होता है यदि a की पावर m बराबर b की पावर में m, यदि इनके घातें बराबर दोस्तों, अगर इनके आधार बराबर हो तो इसका मतलब इनकी घात आपस में क्या हो जाएगी बराबर। दूसरा कंडीशन, अगर इनके पावर बराबर हैं तो इसका मतलब इनके बेस आपस में क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे बराबर हो जाएंगे। ये दोनों कंडीशन को ध्यान, तो यहाँ पे दोनों पावर आपस में बराबर हैं, इसका मतलब इनके बेस आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब इनके बेस क्या होंगे बराबर, तो बेस भैया क्या लिखेंगे आप 5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस का 4, -4 को पक्षांतर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बराबर 9। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों अल्फा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 3, हमारा आंसर प्लस माइनस 3 है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चेक योर आंसर दोस्तों, धन्यवाद भाई, चेक योर आंसर दोस्तों। चलिए प्लस माइनस का क्लियर है यहां तक, चेक करिए। चलिए क्लियर है, अगला सवाल, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है यदि p बराबर इतना, देन द टॉप रो ऑफ p की पावर माइनस p इनवर्स है p की पावर -1 इज, यदि इतना बराबर ये है तो p की पावर -1 क्या की शीर्ष पंक्ति क्या होगी, शीर्ष पंक्ति बताइए। 2 सेकंड में सॉल्व करूंगा दोस्तों, 2 सेकंड में इसको उड़ा दूंगा, पढ़िए इसको समझाता हूं।
हर चीज दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, हर चीज अगर आप चाहो कि हम इसको लॉन्ग मेथड से लगा के सॉल्व करें तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसे कभी कभी कुछ चीजें क्या होती बहुत शार्ट होती है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे दोस्तों होता क्या है, आपके एग्जाम में 125 क्वेश्चन जैसे है, सब टीजीटी की बात कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चे टीजीटी वाले ही होते हैं। 125 क्वेश्चन में कम से कम 40 से 50 सवाल ऐसे मिलते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, हो सकता है देखिए, हो सकता है आप देखिए और आंसर को क्लिक कर दो। तो दोस्तों अगर आपने समय बचाया तो जब अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं उस समय को आप वहां यूज कर सकते हो। इसलिए इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन को मन में किया था, देखिए अब इसी को हम लेके चलते हैं आपके सामने। पढ़ लिया आप लोगों ने, देखो कैसे इसको मैं सेकंड में उड़ाता हूं दोस्तों। ध्यान से देखना, एक एक शब्दों को गौर करना, ठीक है, कोई आफत नहीं आया। चलिए देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाए, इस तरह के क्वेश्चन, तो इसको दोस्तों कहना क्या है कि इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका सीखिए। देखो इसको लिखने का तरीका, पहले आपका क्या है, सबसे पहले आप कहेंगे सर जी 1 कहां से भाई फाली मार दिया, इसको थोड़ा और बड़ा कर लें। देखो पहले क्या है, आप कहेंगे सर जी, फिर क्या है उसके बाद 0, फिर क्या है माइनस का, ठीक है, फिर उसके नीचे क्या है, फिर क्या है 1, फिर क्या है माइनस का 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3 और फिर क्या है। इतनी बात तो आपको, आपने इस p की वैल्यू को उठा रख दिया। जब भी कभी p की इनवर्स में देखिए दोस्तों, क्योंकि मैंने कहा ना एग्जाम में समय बचाना है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप शुरू की 2 लाइन का एक्सपेंड कर दिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए। शुरू क्या है 1 2 2, तो हम इसको देखें इसलिए कलर चेंज कर दें 1 2 2। दूसरी लाइन क्या है 0 1 और 3, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। यहां तक क्लियर दोस्तों। और जैसे हमने इस तरह हॉरिजॉन्टल किया उसी तरह वर्टिकल भी कर लेंगे। आइए अब वर्टिकल का मतलब दोस्तों, ऊपर की पहली लाइन उसको एक्सटेंड करो। यहाँ 1 है 1, यहाँ 0 कर लो, यहाँ क्या -1 है, यहाँ क्या है 1 है और यहाँ क्या है 0। दूसरी लाइन को भी एक्सटेंड करो, आप कहेंगे ये 2 है, ये 1 है, -1 है, ये 2 है, ये क्या है 0, सॉरी ये क्या है मेरे दोस्तों 1। क्लियर। एक बार देखिए हमने क्या कहा, एक बार पहली ये दोनों लाइन हमने एक्सटेंड कर दिया। अब ये मत करना यहां से यहां तक नहीं, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये नहीं था, ये बाद में, पहले यही था, इन दोनों को हमने एक्सटेंड कर दिया। उसका जब ये पूरा यहां तक हो गया, अब ऊपर की लाइन जब एक्सटेंड पहला करो, पहले 5 आ जाते हैं, 5 हो, ये देखो 5, दूसरे में ये 5 है तो उसके नीचे 5। क्लियर है यहां तक। उसके बाद हंसते मुस्कुराते हुए दोस्तों, पहला शब्द आपका ये है, फर्स्ट आपका ये है कि ये पहली लाइन को उड़ा दो, इसे भी उड़ा दो और इसे भी उड़ा दो, उड़ गया खत्म। क्लियर। अब दोस्तों इन दोनों का आपस में गुणा करके डिफरेंस करो, 2 गुणे 1 कितना होता है 2, 3 गुणे -3 -3 प्लस 3 क्या होता है 3 और 2 5। तो पहले पे हमारा क्या आया 5। तो मेरे दोस्तों कहीं 5 दिख रहा, आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये सी और डी दोनों में, यहां भी 5 है यहां भी 5 है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब दोस्तों क्या करना है, इन 3 का गुणा इसमें करो, 2 का इसमें करो, 3 -1 आप कहेंगे 3 गुणे -1 यानी -3। अब प्लस में क्या होगा 0 दोस्तों, प्लस में 0, ये वैल्यू क्या होगी माइनस का, ये हो गया 5। अगला क्या है 3, अगला देखो 3 -3 इसी में है, तो हमारा आंसर क्या होगा डी। सोच के बताना आंसर क्या हो जाएगा डी, 5 -3। अगर -3 नहीं मैच होता तो फिर अगले स्टेप चलते, 0 -1 आप कहते 0, 1 -1 माइनस क्या होता है +1, ये हमें क्या मिलता। तो हमारा पहला जो रो है p -1 का दोस्तों, क्या यही रो है, चेक करो, 5 -3 1 आया हमारा आंसर दोस्तों। क्या 5 -3 ये हमारा उत्तर आया दोस्तों। तो आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 -3 नोट कर लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहां तक चीजें आपके समझ में आई होंगी, यहां तक आपको कोई डाउट्स नहीं होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। क्लियर मेरे भाइयों, आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, चलिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज तक के लिए इतना ही क्वेश्चन है, कहीं कोई छूटा तो नहीं दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन है आज के लिए। हम उम्मीद करते हैं मेरे भाइयों और बहनों आपको चीजें पसंद आई होंगी, आपको चीजें मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो कमेंट जरूर करना, शेयर करना। बहुत जल्द हम लोग दोस्तों ऐप पर आपको मिलेंगे क्लासेस लेके, उस चीज को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जितना पढ़ा देंगे उस चीज को आप एकदम गांठ मार लेना कि दोस्तों वो अल्टीमेट होगा, खंडहर को देख के इमारत होने का
तजुर्बा मिलता है मेरे दोस्तों। अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग करके क्वेश्चन को आपको डिस्कस करने का तरीका दिखा रहे हैं। और दोस्तों जब यही चीज़ हम पढ़ेंगे विस्तार से, क्लास में पढ़ेंगे, इसी चीज़ को एक्सटेंड करेंगे दोस्तों, इतनी चीज़ें पढ़ा देंगे कि आप चाहे टीजीटी, पीजीटी, चाहे एलटी, डीएसएसबी या नेट ज़ेआरएफ कुछ भी देंगे, मुझे विश्वास है कि उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरे प्यार दोस्तों, आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम पर, इसी चैनल आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु पे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, शुभ संध्या।